नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कृत्रिम वर्षा, मानवकृत वर्षा या आर्टिफिशियल रेन। हम ये जानेंगे कि मनुष्य किस तरह से बारिश करवाता है, मनुष्य के बारिश करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और किस हद तक बारिश मनुष्य करवा सकता है। आइए आज इसको हम समझेंगे। तो मनुष्य बारिश करवा सकता है, ये सही है, लेकिन मनुष्य को बारिश करवाने के लिए कुछ वायुमंडलीय दशाओं, कुछ वायुमंडलीय परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। अगर वो परिस्थितियां प्रकृति रूप से नहीं हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य बारिश करवाने में असफल होगा। तो आइए जानते हैं वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम मनुष्य के बारिश करवाने के तरीकों पर ध्यान देंगे कि किस तरीके से मनुष्य बारिश करवाता है कृत्रिम रूप से। तो पहली परिस्थिति ये है कि सापेक्षिक आर्द्रता, जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है, 65% से अधिक होनी चाहिए। अर्थात वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता अगर 65% से अधिक है तब मनुष्य कृत्रिम वर्षा सफलतापूर्वक करवा सकता है। दूसरी बात यह है कि क्लाउड होने चाहिए, आसमान में बादल होने चाहिए। बादल मनुष्य नहीं बना सकता, बादल प्रकृति रूप से होना चाहिए तो मनुष्य बारिश करवा सकता है। बादल में संघनन करवा सकता है, कृत्रिम रूप से संघनन ही करवाता है मनुष्य जलवाष्प के कणों का, और वो जब संघनन हो जाता है तो उन पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव पड़ता है और बारिश होने लगती है, वो पृथ्वी की सतह पर आने लगती हैं। तो मुख्य रूप से मनुष्य कृत्रिम रूप से संघनन ही करवाता है, बारिश नहीं करवाता। तो आइए देखते हैं तीसरी परिस्थिति क्या है। इवनिंग या नाइट के समय कृत्रिम वर्षा अत्यधिक होती है या कराई जाती है, होती नहीं है, कराई जाती है। क्यों? क्योंकि शाम के समय निरंतर तापमान घटता रहता है, तापमान घटने से संघनन की संभावना बनी रहती है, इसलिए शाम के समय कृत्रिम वर्षा ज़्यादा सफलतापूर्वक कराई जा सकती है। चौथी कंडीशन ये है कि तापमान कम होना चाहिए, तापमान कम होने से संघनन की संभावना बनी रहती है। आप लोग देखे होंगे कि अगर सुबह बारिश प्रारंभ हुई तो लगभग दोपहर में 12 से 1-2 बजे के बीच बारिश कम हो जाती है या हल्की हो जाती है। इसका कारण यह है कि तापमान बढ़ता रहता है तो जलवाष्प प्रसरित होते हैं। अगर तापमान घटे, यही अगर हम इसके विपरीत देखें, शाम के समय अगर बारिश प्रारंभ हो तो शाम के समय बारिश देर तक चलती रहती है। क्यों? क्योंकि तापमान घटता रहता है, बूंदों में संघनन होता रहता है और बारिश कंटिन्यूअस चलती रहती है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार मनुष्य कृत्रिम वर्षा को करवाता है। तो ये देखिए, आसमान में बादल छाए हुए हैं, इस चित्र से हम समझने की कोशिश करेंगे। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बादल के ऊपर किसी एयरक्राफ्ट या अन्य साधन द्वारा कुछ चीज़ों का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने के लिए जो चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड है, अतिशीतित सिल्वर आयोडाइड है। ये क्या करता है कि ये जलवाष्प के कणों को एक नाभिक प्रदान करता है जिससे ये तेज़ी से आपस में सिकुड़कर संघनित हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। और तीसरी चीज़ है साल्ट पाउडर। इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें कृत्रिम वर्षा करवाने में सहायक हैं या आवश्यक हैं, तो आप इनके कोई भी हो या ये सभी हों तो उस पर आप टिक करके आंसर सही कर सकते हैं। अब देखते हैं, इन चीज़ों का छिड़काव किसी एयरक्राफ्ट या अन्य साधन द्वारा बादल पर किया जाता है, और यह छिड़काव करने की जो प्रक्रिया है इसे क्लाउड सीडिंग या मेघ वीजन कहते हैं। छिड़काव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेघ वीजन। कभी कभी आपसे टर्मिनोलॉजी में पूछ लिया जाता है कि मेघ वीजन क्या है, तो ये छिड़काव की प्रक्रिया, बादल के ऊपर छिड़काव की प्रक्रिया है। जैसे सीडिंग का मतलब होता है कि बीजन मतलब जैसे हम लोग बोया जाता है गेहूं धान खेतों में, उसी प्रकार ये है, इन चीज़ों को बादल के ऊपर बोया जाता है। सीडिंग एक तरीके से बीजन है। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्लाउड सीडिंग क्या है। अब जब क्लाउड सीडिंग होती है, जब ये सभी चीज़ें क्लाउड, अर्थात क्लाउड क्या होता है? जलवाष्प के कण होते हैं और वो कुछ धूल कणों के साथ बादल ऊपर वायुमंडल में तैरते रहते हैं, उसी को हम कहते हैं बादल। ये जलवाष्प कण जब ये चीज़ें पड़ती हैं तो ड्राई आइस है, बहुत ठंडा है, सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड, ये भी बहुत ठंडा है, ये सभी क्या करते हैं? इसको बहुत तेज़ी से संघनित कर देते हैं। ये जलवाष्प कण बहुत तेज़ी से आपस में जुड़ने लगते हैं और जुड़कर इतना ठंडा हो जाता है, इतने तेज़ी से संघनित हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बर्फ़ के कण बन जाते हैं। बर्फ़ के छोटे छोटे कण बन जाते हैं, और जैसे ही बर्फ़ के कण बनते हैं इनमें भार आता है, और भार आने से, भार बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव पड़ता है और पृथ्वी की ओर ये चल देते हैं। देखिए यहाँ बर्फ के छोटे छोटे कण पृथ्वी की सतह पर गिर रहे हैं, और पृथ्वी की सतह तक पहुँचते पहुँचते तापमान में परिवर्तन के कारण ये पिघलकर तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में आ जाते हैं, जो बारिश के रूप में हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है।
इसी को हम कहते हैं कृत्रिम वर्षा। इनको देखिए छाता लेकर कृत्रिम वर्षा का एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से पूरा प्रोसेस आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कृत्रिम वर्षा किस तरीके से कराई जाती है। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कौन कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% से अधिक होनी चाहिए, क्लाउड होने चाहिए, इवनिंग या नाइट का समय होना चाहिए, लो टेम्परेचर हो तो बहुत अच्छा है। कौन कौन सी चीज़ों का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सुपर कूल्ड बहुत ज़्यादा ठंडा अतिशीतित सिल्वर आयोडाइड होता है, ड्राई आइस जिसे कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस कहते हैं, और साथ में साल्ट पाउडर। और ये एयरक्राफ्ट द्वारा छिड़का जाता है जिसे क्या कहते हैं, क्लाउड सीडिंग या मेघ विजन। मेघ विजन से क्या होता है, संघनन तेज़ी से हो जाता है और बर्फ़ के कण छोटे छोटे बन जाते हैं और ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। गिरते वक्त पृथ्वी की सतह पर पहुंचते पहुंचते ये पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाते हैं और कृत्रिम वर्षा होने लगती है। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप कृत्रिम वर्षा के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।